पहलगाम में अटैक हुआ, हमने इसका जिक्र कल भी अपने इंट्रो में किया. नीडलेस टू से एटलीस्ट 26 पीपल lost their lives. Our prayers, our condolences with the people of India, especially all our viewers जो इतना प्यार हमें देते हैं, ट्यून इन करते हैं. आपके गम में हम बराबर के शरीक हैं. जो वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, वो अपनी जगह, और जो इंडियन मीडिया जिस तरह से इसमें अपना एक बहुत ही गंदा और गलीज किस्म का रोल प्ले कर रहा है, वो भी अपनी जगह जी. बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैव कम आउट एंड दे हैव शोन देयर सपोर्ट and they've posted about the Pahalgam incident, Pahalgam attack, Pahalgam terror attack, और उस पे उन्होंने अपने condolences भी शेयर किए हैं, दुआएं भी शेयर की हैं. अब हो ये रहा है कि बहुत सारे उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके पाकिस्तानी फैंस ये कह रहे हैं कि यार हमारे सेलिब्रिटीज़ ने ये पोस्ट किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कहीं पे भी अगर इस तरह का कोई अटैक होता है एंड इफ़ wherever there is a loss of lives, हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए और अपनी कंडोलेंसेस शेयर करनी चाहिए. लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, या इंटरनेशनली मुसलमानों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, गज़ा बीइंग वन, जहाँ पे इन सेलिब्रिटीज़ ने बात नहीं की. क्या ऐसे लोगों का क्रिटिसिज्म ऑन आवर सेलिब्रिटीज़ जायज़ है? इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के माहौल में सेलिब्रिटीज़ को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, और क्या जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया वो गलत है? इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? सो उन पे जो पहली इल्ज़ाम उन पे लगाया जा रहा है कि जी ये वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि वैसे तो खामोश रहते हैं, लेकिन अब सब ने पहलगाम के लिए कंडोलेंसेस पोस्ट कर दिए हैं, मुनाफकत है. मैं उससे ऑब्जेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो कि बहुत वोकल हैं अपनी पॉलिटिक्स के बारे में, एंड दे ऑलवेज पोस्ट समथिंग इन सॉलिडारिटी विद एनी विक्टिम when something happens. Most of the time. Most of them. मैं सबकी नहीं कहूँगा, मैं डिसएग्री करूँगा आपसे. नहीं, Not all of them. Not all of them. Not all of them are equally active. But अगर आप सिर्फ पैलेस्टाइन की बात लें तो मेरे ख्याल है जितने लोगों ने पहलगाम की बात की, उन्होंने सबने पैलेस्टाइन पे कुछ ना कुछ पोस्ट किया हुआ है, या पोस्ट किया या उसकी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है. प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, पोस्ट किया है, और कई तो बहुत वोकल हैं, जिसमें मावरा इज वेरी वोकल अबाउट गाजा. And a lot of Hania has been very vocal, very extremely vocal about Gaza. और वो उनकी डीपी भी फलस्तीन का झंडा रही है काफी अरसे तक. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये बात गलत है कि जी ये वैसे तो बोलते नहीं हैं और अब ये बोल रहे हैं, तो ये तो आई रिफ्यूट दिस कम्प्लीटली. ये बात गलत है. अब वो एक सेकंड, सॉरी, इसमें फवाद खान का भी जिक्र हो रहा है. मैंने थोड़ा सा जाके इसको देखा, मुझे ऐसा कोई पोस्ट नहीं मिला जो फवाद खान ने फलस्तीन के लिए किया हो, शायद मेरी नज़र से ना गुजरा हो, लेकिन मेरे पास वो पिक्चर्स ज़रूर आई जब वो लाहौर में उन्होंने एक प्रोटेस्ट अटेंड की फ़लस्तीन की फेवर में. वो मैंने तस्वीर ज़रूर देखी, प्ले कार्ड्स लेके उन्होंने अपनी फैमिली के साथ गालिबन वो अटेंड की थी, मार्चिंग फॉर पैलेस्टाइन. आई थिंक इट वाज पार्ट ऑफ दैट मार्च. जी बिल्कुल बिल्कुल. एंड फवाद इज़ जनरली नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो विद और विदाउट अ कॉज. तो मगर हाँ, फवाद खान पे बहुत इस वक्त कॉन्वर्सेशन हो रही है कि जी बिकॉज जब तक उन्होंने पोस्ट नहीं किया था तो इंडियन मीडिया की तरफ से उन पर अटैक्स आ रहे थे कि दिस इज़ एन एक्टर हु इज़ कमिंग इन एन इंडियन फिल्म, ही हैज़ नॉट कंडोल्ड और स्पोकन अबाउट द पहलगाम इंसिडेंट. And then a day or two later, he did say something about the Pahalgam incident. So did he say this under pressure? I believe yes, he did. Yes, he did. Is everybody saying something in pressure? No, I don't think so. I mean, why would, for example, a Danish Taimur say anything under pressure? No. But because उनके बहुत सारे फैंस हैं उनके. Now, bottom line ये है कि इन सब आर्टिस्ट के इंडिया में बहुत सारे फैंस हैं. It's not कि उनको वहाँ पे काम करना है या वहाँ पे काम मिल रहा है. उनके फैंस हैं वहाँ पे, जो उनके ड्रामों को बहुत शौक से देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. All of that. मेरे ख्याल है कि आर्टिस्ट की जहाँ बात होती है और आर्ट की जहाँ बात होती है, एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे आप कभी ना कभी पॉलिटिक्स साइड पर रख देते हैं, और अगर उन्होंने कंडोल कर लिया है तो उन्होंने सही किया है, उसमें कोई गलत नहीं है. आई फील दिस वे. उन्होंने कंडोल किया है, नोबडी सेइंग कि ये गलत किया उन्होंने. हाँ. एंड आई अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव कि यार कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ के ऊपर बात होती है और कुछ बहुत एक्टिव हैं जो हर एक इंसिडेंट के ऊपर बात करते हैं, मैं ये नहीं बात कर रहा, लेकिन हर एक्टर हर पाकिस्तानी इंसिडेंट के ऊपर तबसरा नहीं करता. ये बात भी हकीकत है. बहुत सारे इनमें से ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने पहलगाम के लिए पोस्ट किया,
किया, बहुत अच्छी और बात है। बलूचिस्तान के लिए शायद ना किया हो। नहीं किया बिल्कुल मिसिंग पर्सन्स के ऊपर नहीं किया, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक होता है नहीं किया, रिसेंटली जो ट्रेन वाला पूरा जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर नहीं किया था, कुछ ने किया भी था। सो अब ये फैसला करना कि यार कि ये इस इंसिडेंट पे बात कर रहे हैं, इस इंसिडेंट पे नहीं बात कर रहे, एक तो ये भी बात हो सकती है कि ठीक है श्योर आपको इंडियन फैंस का या अपने जो आपके जैसे कुछ लोग अगर हानिया कौर फवाद का है कि उनकी अपकमिंग कोलैबोरेशंस है, अब फवाद की अबीर गुलाल आ रही है, हानिया का स्ट्रॉन्ग रूमर्स के वो अब तो कंफर्म हो चुका है सरदार जी 3 का हिस्सा है और वो लीड उसमें प्ले कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वो एडेड एक प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है कि यार कि आपकी फिल्म आ रही है, आपके कोलैबोरेटर्स हैं। और एक मैं इंटरजेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे करूँ, मेरा अपना एक ख्याल है कि अगर इन दोनों की फिल्में ना भी आ रही होती, फवाद कमेंट ना करते, हानिया फिर भी करती है। मुझे ऐसा आप अग्री करते हैं? मुझे इस बात में एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें एक और मसला है। मसला नहीं है, वो है it doesn't concern just the actors or the artists, it is the general attitude that we have towards certain incidents. मुझे नहीं पता ये बात कितनी हकीकत पे मबनी है और कितनी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स देखे हैं पिछले 25 सालों में। कुछ हद तक अनफॉर्चुनेटली इट इज एक्सट्रीमली सैड, लेकिन बहुत सारे हम में से लोग हैं जो हु आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एक्टर्स, वो थोड़े से डिसेंसिटाइज हो गए हैं, जो कि बहुत गलत हुआ है। एक टाइम पे आपको भी पता है इन द अर्ली 2000 लेट 9/11 के बाद से एक जो पूरा एक प्लर्ज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, हर रोज दूसरे तीसरे दिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज हो रहा होता था। तो अब हमारे लोग भी जनरली और आर्टिस्ट भी दे डू नॉट रिएक्ट एज स्ट्रांगली एज दे शुड टू अटैक्स इन पाकिस्तान। हम फिर भी बात कर लेते हैं, मैं और आप एक इंट्रो में एक बात कर लेते हैं, बट अदर देन दैट कौन सी हमारी ट्विटर के ऊपर या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखें, अनलेस खुदा ना खासा कोई बड़ा वाकया हो जाए, इतनी नहीं बात होती उस पर। ये जनरल एक एटीट्यूड है इस कौम का जिसको तब्दील होने की जरूरत है। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया में जब भी कोई अटैक होता है, उनकी जो जनरल जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करती है उसके ऊपर। सो देयर इज ऑल्सो वन थिंग कि यार कि जो आपके फैंस हैं वो आप पे प्रेशर कितना डाल रहे हैं। जैसे गजा के मामले पे बहुत प्रेशर एक्टर्स पे डला, बहुत सारों ने उस वजह से भी उसके ऊपर रिएक्ट किया, और लेकिन बहुत सारे इंडिया में ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिर भी नहीं किया। और एक लिस्ट में कल रिसर्च कर रहा था तो उसमें आ रही थी एक नो आई थिंक द साइलेंस लिस्ट या कुछ इस नाम से, जिसमें उन्होंने कहा यार कि इस एक्टर ने नहीं, इंडियन किसी भी एक्टर ने, उनके भी यहाँ बहुत फैंस हैं। आई वुड लाइक टू थिंक कि इंडियन एक्टर्स जो टॉप स्टार्स हैं, एक्टर्स कोई भी, उनके यहाँ पाकिस्तान में बहुत फैंस हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी इंडियन एक्टर ने कभी कंडोल पाकिस्तान की ट्रेजेडी पे किया हो। नहीं करते। अभी रिसेंट जो बलूचिस्तान वाला वाकया, ये जो ट्रेन वाला हुआ है, उस पे कहाँ पे हुआ था? अब लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स ने भी नहीं किया। तो मैं ये एक बात करूं कि जनरली जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इस बात को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, और फिर जो फैंस हैं वो अपने एक्टर्स पे प्रेशर भी ज्यादा डालते हैं। अगर मैं बहुत ही एक छोटे स्केल पे अपनी हमारी दूं, अब इवन तो हमारी पिछली 2 वीडियोस पहले की रिकॉर्ड हुई थी इस अटैक से पहले, हमें कितने कमेंट्स आए, आपको भी डीएम्स आए, मुझे भी डीएम्स आए, व्हाई आरंट यू टॉकिंग अबाउट दिस? एंड अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान में अभी मोस्ट रिसेंटली हेलस्टॉर्म का वाकया हुआ, कितने आपको डीएम्स आए, कितने मुझे आए? कितने जो ट्रेन का वाकया हुआ, कितने लोगों ने आपको रीच आउट किया और कितने लोगों ने मुझे डीएम करके कहा यार आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, हमारे यहाँ भी होती है, हर कुछ वीडियोस के बाद कमेंट आते हैं यार आपने गजा के बारे में काफी टाइम हो गया बात नहीं की, जरूर करें। ये अटैक हुआ, आप इसके बारे में बात करें। मिसिंग पर्सन्स के बारे में आप क्यों बात नहीं कर रहे? माइनॉरिटीज पे हुआ है, आप क्यों नहीं कर रहे? जितनी हमसे बन पड़ती है हम जरूर उस पर बात करते हैं, लेकिन जो प्रेशर इंडियन पॉपुलेशन या इंडियन फैंस की तरफ से आता है, इट इज वेरी रियल एंड इट इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। So a lot of the actors feel that heat also. तो they have to cater to it. वो उनके फैंस हैं यार। अगर आपके फैंस के साथ, और जिनको आप अपनी फैमिली समझते हो, वो आपको प्यार देते हैं, वो आपको इतना इज्जत देते हैं, और वो आपको कह रहे हैं यार कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, आप इस पे क्यों नहीं बात कर रहे? और हकीकतन उनके साथ बुरा हुआ है तो आप क्यों नहीं बात करेंगे? आप जरूर बात करेंगे। तो हमें भी ये सोचने की जरूरत है कि जो हमारी पॉपुलेशन एट लार्ज है, जब पाकिस्तान में कोई वाकया होता है तो आपकी पॉपुलेशन एट लार्ज क्यों नहीं मोबिलाइज होती? मैं ये नहीं कह रहा कोई रिएक्ट नहीं करता, बट वो वाला प्रेशर आप नहीं बिल्ड करते। आप करें बिल्ड, जैसे गजा में किया ना लोगों ने,
बहुत प्रेशर बिल्ड किया और बहुत सारे फिर एक्टर्स ने वो महसूस किया यार वी नीड टू स्पीक अबाउट दिस। सो वो अनफॉर्चुनेटली जो अटैक्स होते हैं यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, आप नहीं बिल्ड कर पाते वो प्रेशर। अब उसके वजूहात और भी हैं, क्योंकि यार यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आप ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं तो फिर आप आपके लिए मसाइल क्रिएट हो जाते हैं, आप फंस भी जाते हैं, आपके लिए मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरा, जो इंडियन आर्टिस्ट हैं वो नहीं करते, उसका रिवर्स प्रेशर वो फील करते हैं अपने पॉपुलेशन से। हमारा वो वाला मसला भी नहीं है, क्योंकि हमारे ठीक है लोग बात करते हैं, अभी भी लोग ये नहीं कह रहे कि यार आपने इंडिया के को कंडोल क्यों किया, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं आपने कर दी बात, आपने कर दी, आप अपने इंसिडेंट्स के बारे में क्यों नहीं बात करते, वेयर वर यू व्हेन दिस हैपेंड, वेयर वर यू व्हेन दिस, ये नहीं उनको प्रॉब्लम। इंडिया में प्रॉब्लम कि अच्छा आप लोगों के प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं इसलिए आप कर रहे हैं, वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कर रहे हैं। जो जनरल पॉपुलेशन है इंडिया की वो रिवर्स उनको बोलती है कि यार आप क्यों कर रहे हैं उनके उसमें, उनका टेररिस्ट अटैक हुआ आप क्यों कर रहे हैं, तो उनको वो हीट जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि जो इंडियन आर्टिस्ट हैं शायद कुछ चाहते भी हों यार, आई एम श्योर कि वो भी इंसान है, वो भी महसूस करते होंगे ना। इंडिया पाकिस्तान के कोई भी चीज़ हो ना, इट्स वेरी ट्रिकी। और बड़े ही साल पहले जब मेरा जर्नलिज्म में करियर शुरू हुआ था ना, और उस वक्त हमारे एक्टर्स जा रहे थे इंडिया और बड़े अच्छे हालात थे, और जब हालात ख़राब होने शुरू हुए तब मुझे याद है उस वक्त मेरी एडिटर ने कहा था कि व्हेन समथिंग हैपन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान देयर इज़ नथिंग दैट एनीबडी कैन से दैट वुड प्लीज बोथ पीपल इन पाकिस्तान एंड पीपल इन इंडिया। हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी। आप दोनों फैंस को, आप पाकिस्तानी फैंस को और अपने इंडियन फैंस को एक वक्त पे खुश कर ही नहीं सकते अगर आप इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कोई बात कर रहे हैं। गाज़ा फॉर अस इज सिंपलर, इट्स सिंपलर। आई मीन आई एम सॉरी बट हकीकत यही है ना। आपके आर्टिस्ट के कोई फैंस हैं पैलेस्टाइन में, ना फैंस हैं इसराइल में, ना उनसे आपको कोई लेना देना है। आप अपने मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट कर रहे हैं एंड इट्स अ वेरी क्लियर कट थिंग कि हाँ भाई हम ब्लाइंडली यूनानिमसली सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कोई स्टेक्स ही नहीं है वहाँ पे। इंडिया में आपके स्टेक्स हैं, वेदर आपके फैंडम हो या आपका काम हो या आपका एक कल्चरल रेजोनेंस हो या कोई सिमिलैरिटीज हो, व्हाटएवर यू डू एसोसिएट विद। सिमिलरली अगर पाकिस्तान में आप ज्यादा पॉलिटिकल होते हैं वो भी आपको फिर इट कैन कम एंड बाइट यू इन द एस। एब्सोल्युटली सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट देन this is where people say like when we did condole, I mean I got so many messages that why are you condoling, why are our stars condoling, this is occupied Kashmir, there is a whole history behind it, why are we sorry? And I was like, no, this is a theory I don't want to listen to. If innocent lives are lost I will condole, but that's the conscious decision I made. But वो था, मुझे वो आए हैं DMs. I don't know about you, but I got them from friends who are journalists and in the media. वीडियो नहीं आई अभी। मुझे आए कि भाई नहीं मैंने तो स्टोरी लगाई। अच्छा आपने, मैंने तो लोगों ने कहा, तो वही बात मुझे ये बहुत आए हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक हमारी वीडियो नहीं आई, वो भी आ रहे हैं, तो मुझे वो बहुत आए हैं कि आपने why aren't you speaking up about it? नहीं मुझे आया था why are stars so tone deaf, वो क्यों कर रहे हैं, why are they controlling it, why are they controlling it? अच्छा then I also feel at times कि कुछ जैसे हमारे बहुत बड़े स्टार्स हैं जिनके इंडिया में वाकई में बहुत सारे फैंस हैं और उनको ये महसूस होता है यार, और फैंस की तरफ से प्रेशर भी बिल्ड हो रहा होता है। कुछ मुझे लगता है कि वो फिर मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे भी मुझे लगता है, ये मेरा जेन्युइन हाँ वो भी है। वो ऐसे है कि अब क्योंकि सारे कर रहे हैं ना यार, बैंडवैगन चल पड़ी है। हालांकि आपके शायद उनके कोई इतने कोई फैंस भी ना हो इंडिया में, या शायद उनका इतना कोई स्टेक भी ना हो वहां पे, उनकी कोई कोलैबोरेशंस भी नहीं हो रही, जरूरत भी नहीं उनको जरूरत भी नहीं है, वो ना भी करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एवं अब शुरू हो जाता है क्योंकि अच्छा जी सारे कर रहे हैं तो दिस इज द इन थिंग, ये वो हो गया तो मैं भी कर दूं, वो फिर आप सिंसियर नहीं है। नहीं मगर वो तो चलो एक बोंगापन है ना। बट क्या मैं सिर्फ ये रही हूँ इन वेरी क्लियर टर्म्स दैट देयर इज व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान देयर इज नथिंग यू कैन से दैट विल मेक योर फैंस इन पाकिस्तान एंड योर फैंस एंड सपोर्टर्स इन इंडिया हैप्पी एट द सेम टाइम। ये नहीं हो सकता। इसमें दो लर्निंग्स भी हैं। मुझे लगता है कि जो एक्टर्स को जिसके बारे में बड़ा सीरियसली अब सोचना चाहिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात एक इंसिडेंट की वजह से ख़राब हो रहे हैं। 2016, 15, 14, 13 जब एक यहाँ से पाकिस्तान से बहुत सारे अदाकार गए वहाँ पे काम करना शुरू किया, हुआ टक बंद हो गया, वापस आ गए। बहुत टाइम लगा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा तो नहीं रास्ते खुल गए, लेकिन चले कोलैबोरेशंस होना शुरू हुई, फिर ये आ गया। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट आवर पाकिस्तानी आर्टिस्ट रियलाइज कि यार कि ठीक है आप अपने काम पे फोकस करें, आप अपने फैंस बिल्ड करें, आपके इंडिया में अगर फैंस हैं ज़रूर उनके साथ कंडोल करें,
लेकिन जो एक्टिवली आप सीख कर रहे हैं ना कोलैबोरेशंस विद इंडिया, आई थिंक इट्स टाइम नाउ दैट यू नीड टू लाइक यू नो पुट योर हैंड्स अप एंड से कि डूड वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, इट्स जस्ट टू मच ऑफ अ मैस आमना. I have now reached that point where I'm like, yeah, no need for collaboration. Yeah. मैं नहीं, अब वो जो थे अमन की आशा, क्रॉस बॉर्डर, इतना जब इतनी ज्यादा और इतना ज्यादा जहर टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाए ना, तो फिर देयर कम्स अ पॉइंट यू से कि यार ठीक है यार, इंडियन फैंस लव यू, आप हमारे काम को, हम जैसे हमारे व्यूवर्स हैं, आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, आप हमारे ड्रामे YouTube पे देखते हैं, इट्स योर आप चॉइस, हमारे असर आंखों पे मोस्ट वेलकम. लेकिन यार हमने नहीं करना काम. आप अगर हमसे नहीं करना चाहते, आप अगर कह रहे हैं कि जी जंग करो और ये करो और वो करो और इतनी गलीज बातें और इतनी बुरी बातें आप हमारे मुल्क में कह रहे, इतनी गैरत हमारे में भी है, हम भी नहीं करना मतलब हमारे चाहते. पेज पे किसी ने somebody dropped a comment which really hurt me and I think I also deleted and blocked it. It was like Pakistan 1947 to 2025. I blocked that person as well. And I was like, no, that's not nice. मतलब यार That's not nice. ये इतनी गंदी सोच है कुछ लोगों की. बस ये नहीं कहता हमारे, I would never do that on any. हमारे इंडियन व्यूवर्स तो बहुत पढ़े लिखे और बड़े समझे हुए और बड़े चीजों को पास करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ इस तरह के जो आते हैं यार, बंदा कहता है No, the Arnab Goswami school of thought is toxic. एंड स्पेशली जो इंडियन मीडिया है इज द शिटिएस्ट मीडिया इन द वर्ल्ड. इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है. दुनिया का सबसे गंदा गलीज मीडिया इंडियन मीडिया है. जितना वो प्रोपेगेंडा पेडल करते हैं, जितनी वो फेक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जितनी वो गलत और झूठी बातें और फसाद वो बर्पा करते हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि ये फसादी लोग हैं, ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं. बहुत उनकी गलीज एक सोच और अप्रोच है. जो इंसिडेंट एनीवे वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. लेकिन वो जानबूझ के ये जो क्रिएट करते हैं ना, और जो वॉर मॉन्गरिंग जो ये कर रहे हैं, और जिस वजह से जो ये लोग हैं जो इस तरह के आगे फिर कमेंट करते हैं हमारी वीडियोस के ऊपर भी, तो वो बहुत ज्यादती की बात है. जहां तक फैंस की बात है, उनका राइट है यार, वो अपने फेवरेट स्टार को अगर देखते हैं, उनका काम पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और उनके साथ कोई ट्रेजेडी होती है और वो अपने फेवरेट स्टार को जाके प्रेशर डालते हैं, बोलते हैं यार हमारे साथ ये ट्रेजेडी हुई और बात करो इसके ऊपर. और स्टार को लगता है यार जायज बात है यार, इनके साथ हुआ है, मैं क्यों ना इस पे करूं, इसमें क्या बुरी बात है. और अगर आपको ये कि यार आपके जो इंडियन स्टार्स हैं वो नहीं करते, आप करें बिल्ड प्रेशर उनके ऊपर. पाकिस्तान में अगर कोई, मुझे याद है एपीएस का, अल्लाह माफ करे, बड़ा सीरियस वाकया था, बहुत सारे इंडियन स्टार्स ने तब पोस्ट किया था. अच्छा किया था. हाँ, काफी तादाद में उन्होंने किया था. आपके फेवरेट स्टार्स, अगर आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ है, आपको तकलीफ पहुंची है, और आपका फेवरेट इंडियन स्टार है या हॉलीवुड स्टार है, कोई और है, वो नहीं कर रहा, आप उन पे करें प्रेशर बिल्ड कि वो करें. आप खुद ही नहीं करते. आप अपने स्टार, अगर आपके मुल्क में कुछ हुआ है, जैसे गजा में आपने प्रेशर एक बिल्ड किया, आपने ब्रांड्स के ऊपर, अरब वर्ल्ड ने प्रेशर बिल्ड किया. स्नो वाइट बैन हो गई है अरब वर्ल्ड में. आई एम डिलाइटेड. Gal Gadot is starring in the upcoming Snow White film. I didn't know about that. And it's anti-Israel movement. They have banned the film for screening in Arab countries. करें जहाँ आप कभी सो के जागते हैं जब आपको याद आता है कि कुछ चीज आने लगी है, कोई ड्रामे का सीन आपको नजर आ जाए, फिर आप कहते हैं जी अच्छा जी इसको बैन कर दो. किसी एक्टर का कोई क्लिप आपको आ जाए, आप जागते हैं एकदम कि इसको कैंसिल कर दो, इसको बैन कर दो. तो आप क्या एफर्ट करते हैं कि यार जब कोई इंसिडेंट होता है, कोई माइनॉरिटीज के साथ कोई होता है, मिसिंग पर्संस का कोई वाकया होता है, कोई और चीज होती है, कहाँ आप लोग निकलते हैं और किस एक्टर को कहते हैं यार प्रेशर बिल्ड करें प्रेशर. आपके एक्टर्स नहीं प्रेशर फील करते आपका, इसलिए वो नहीं करते. अब the question to take away from all of this is, and you've already broached the subject and also concluded it, कि in this time of political toxicity, is it worth our collaborations between India Pakistan really worth it? और अब आप देख रहे हैं अबीर गुलाल के दोनों वीडियोस यूट्यूब से डिलीट हो चुके हैं और उसकी रिलीज भी कैंसिल हो चुकी है. इट्स बीन बैंड इन इंडिया राइट नाउ. I can only imagine the kind of turmoil the actors and the artists must be going through. It's about time here. It serves them right also in a way. I'm sorry. I apologize. No. I apologize for saying this. But it's about time that our artists learn this year. When will they learn this? They don't want you. It's as simple as that. Yeah. No amount of money, no amount of respect also that you get from the makers will make up for the fact कि generally speaking the general जो आपका वहाँ पे political elite है और जो politicians हैं, the moment something happens they will throw you under the bus. They will, and they always do. This is not the first. If this was the first time it was happening, मैं कहता यार चलो ठीक है. बार हर बार ये हो रहा है यार. 1970 साल हो गए ये हो रहा है. When will you learn?
मैं तो कह रहा हूं कि पीरियड, आई एम नॉट, आप जैसे आपने कहा आप हमारे यूट्यूब पे आए, 100 बिस्मिल्लाह, हमारे ड्रामे देखें, मोस्ट वेलकम। आपने कॉन्वर्सेशंस का, डिस्कशंस का हिस्सा बनना है, मोर देन वेलकम। बट देयर शुड बी नो मोर पाकिस्तान इंडिया कोलैबोरेशंस, period. That is my Zati opinion. Because we don't want to see our artists setting them up for themselves for failure and disappointment. No man, it's ये होगा. लोगों के पूरे पूरे करियर्स जाते रहे हैं यार, इंतजार कर लो, ये होगा, फिल्म आएगी, ये होगा, वो इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट, व्हाट इज इट, इज इट मनी, इज इट व्हाट, ताल्लुकात, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी दोस्तियां, व्हाट इज इट, इट्स नॉट वर्थ इट। आपके इतनी टॉक्सिसिटी है, ये तो आपके रिलेशनशिप में होता है यार, आपके दोस्तियों में, आपके फैमिली में, आपके पार्टनर्स में। It's an abusive relationship. If you're in an abusive relationship, if you're in a toxic relationship, you're like, यार ठीक है यार, जो the pros outweigh the cons, outweigh the pros, man. It's time to end it. Yeah. तो इसके बाद अगर कोई आज से 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद, 50 साल बाद भी मैं कहता हूं कि कोई एक्टर अगर कोलैबोरेशन की सोचता है ना, मैं कहूंगा यार ये it serves you right then. मैं इतना तो नहीं कहूंगी कि it serves you right. I think कि आर्टिस्ट का काम ही ये है कि बाउंड्रीज को खत्म करे। ना वो वहां पे है जहां पे इतनी टॉक्सिसिटी ना हो। टॉक्सिसिटी हमेशा होती है। नहीं इतना यहाँ पे कोई यहाँ दो मुल्कों के बीच में पोटेंशियल वॉर होती है। अमन की आशा एक साइडेड क्यों है? उस वक्त तो नहीं थी ना जब अभी भी नहीं है आपके, ये तो वाकया तो अब हुआ है जब से अबीर गुलाल की प्रमोशन शुरू हुई है। मुझे बता दें किसने आपको वेलकम किया वहां पे? ठीक है, एक दो इधर से, आई थिंक दिया मिर्जा ने कमेंट किया था, वो भी उन्होंने अब रिट्वीट कर दिया स्टेटमेंट, और भी लोगों ने किया था। आई थिंक सनी देओल ने कुछ कमेंट किया था कि ठीक है, आर्टिस्ट को जो एक थोड़ी सी एक हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, यूं वापस गए, और ये हमेशा यूं ही वापस जाते हैं। आपकी फिर इज्जत खराब होती है। तो हमारे आर्टिस्ट की इज्जत खराब होना मतलब हमारी इज्जत खराब हो रही है। बिल्कुल, हमारा आर्टिस्ट है ना, हम तो ऑन करते हैं अपने आर्टिस्ट को, हम नहीं चाहते हमारे आर्टिस्ट की इज्जत खराब हो। मैं नहीं चाहता मेरे आर्टिस्ट की इज्जत खराब हो। मैं नहीं चाहता कि हमारे अपने लोग हमारे आर्टिस्ट को ये बात बोलें, देखा अब तुम्हारा तो प्रोजेक्ट है, तुम्हारी तो कोलैबोरेशन है, तुम सिंसियरली थोड़ी ये बात कर रहे हो। तुम जो अपने फैंस को कंडोल कर रहे हो, तुम सिंसियरली तो नहीं कर रहे भाई या बहन। तुम्हारा तो मकसद है, तुम्हारा तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, अगला बंदा शायद सिंसियरिटी के साथ कर रहा हो। और दूसरी लर्निंग, एक तीसरी लर्निंग ये भी है कि अगर आपने इतना सोशली और पॉलिटिकली अवेयर रहना है तो फिर एट ऑल टाइम्स रहें, पिक एंड चूज ना करें, क्योंकि फैंस को भी वो बात आपकी नहीं पसंद आएगी। जरूरी नहीं है कि अगर फैंस प्रेशर बिल्ड करें तो ही आप कमेंट करेंगे। तो या तो आप कमेंट हर चीज पे करें फिर खुद से, या किसी पे भी ना करें, खामोशी इख्तियार करें। फैंस के प्रेशर बिल्ड होने का वेट ना करें, क्योंकि दैट्स आल्सो नॉट अ गुड लुक। These are tough times. That's also not a good look.